हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी इसी सिलसिले में हम हैं जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ हैं एडवोकेट दुर्गादास कुलकर्णी सर की 21 बरस की प्रैक्टिस है। तो सर से हम जानकारी लेंगे कि सर किस किस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं और उसी के साथ सर एक बहुत अच्छे उपक्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी सर हमको डिटेल में बताएंगे उपक्रम क्या है। तो कुलकर्णी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपका समय हमने दिया हमको। तो सर आप बताइए कि आप कौन सी एरिया में प्रैक्टिस करते हो। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और आपको भी भारतीय स्वतंत्रता की अमृत महोत्सवी वर्षगांठ के लिए आपका सभी को मैं अभिवादन करता हूँ, सबको सब शुभेच्छा देता हूँ। मैं जालना जिला न्यायालय में गत 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस बार में प्रैक्टिस करने का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा तौर पर सिविल साइड का है और ये प्रैक्टिस करने के साथ जो कुछ एक्सपीरियंस आता है वो लीगल साइड का भी एक्सपीरियंस है। तो वो काम करते करते जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो हर एक वकील चाहता है कि वो अदर एक्टिविटीज़ अपने कुछ ना कुछ चाहिए। करेक्ट। 24 घंटे क्लाइंट्स जो है उनका टेंशन जो लेते लेते खुद के दिमाग की जो टेंशन जो बढ़ जाता है, तो अदर एक्टिविटीज़ कुछ तो भी होना, इसी को मद्देनज़र रखते हमने एक उपक्रम शुरू किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं, उनका शौर्य पराक्रम ये भी सब जन अवगत है। तो उन्होंने जो पराक्रम किया और जो एरिया में किया, जो पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री की, जो हिमालय के बाद की पर्वत श्रृंखला जानी जाती है, वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में जो किले स्थापित है उसमें से कुछ का निर्माण कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी किया है जी। तो ऐसे किलों के ऊपर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो शौर्य है और जो जगहों पे उन्होंने किया है, तो वो जगह, वो जो किले हैं वो खुद जाकर देखना, ऐसा एक कंसेप्ट हमारे कुछ वकील बांधवों ने सोचा और उसी को आगे चलाते हुए तो एक हर साल 2 किले देखना, इस संकल्प हमने छोड़ा और ये 2015 से ये संकल्प अच्छी तरह से चालू। अच्छा, तो सर अभी आप जब जाते हो तो कितने दिन के लिए जाते हो ये पर्टिकुलर टूर में? कैसे, ये शुरुआत के जो 2 टूर थे हमारे 2015 का, तो उस समय तो सिर्फ 2 दिन हम गए थे। अच्छा। सेकंड सैटरडे और संडे, ये दोनों छुट्टियों के दिन थे। सेकंड सैटरडे कौन सा? दिसंबर का? दिसंबर का। अच्छा। और उसके बाद फिर बाकी के जो 7-6 बार जो गए वो पूरे हम 4 दिन के लिए गए। उसमें 4 दिन में हम 2 किले देखते हैं। अच्छा। और एक बीच पर जाके वो भी नज़ारा देखते हैं, एक रिक्रिएशन हो जाता है। रिक्रिएशन हो जाता है। तो सर अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप किले पे जाते हैं, तो उसके लिए आपको जाहिर है कोई आपको तैयारियां करनी पड़ी होंगी, या तो जिसको रेकी कहते हैं। हाँ। या तो फोन, तो वो क्या, कैसे आप अरेंज कैसे करते हो टूर को? हम पायलट टूर करते हैं उसके लिए। ओके। जो शेड्यूल डेट है हमारे टूर की, तो उसके बिफोर 1 मंथ हम 4 से 5 लोग हम जाते हैं वहाँ पे। हमको जहाँ स्टे लेना है उसकी बुकिंग कर देते हैं। जो किला डिसाइड किया है वो किले के ऊपर ट्रैकिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, अपन जिस व्हीकल से जा रहे हैं
तकरीबन 40 लोग हम रहते हैं, 40 अच्छा। वकील बंधु हम रहते हैं। एक बड़ी ट्रैवल्स बस रहती है 12 मीटर की, तो वो बस वहाँ तक पहुँचती है क्या, किले के बेस तक पहुँचती है क्या, वहाँ से ट्रैकिंग हो सकती क्या, ये पूरी रेकी करते। स्टे कहाँ लेना है, डिनर कहाँ लेना है, लंच कहाँ लेना है, ये सब बुकिंग करके हम फिर अपना जो कुछ दिसंबर के सेकंड सैटरडे को जो डिसाइड किया हुआ रहता है, वो किले हम जाते। सर आज तक कितने किले हुए हैं आपके करके? 2015 से 2021 तक कंटिन्यूस हम 7 बार गए हुए हैं। उसमें हर साल 2 किले, ऐसे 14 किले हमने कंप्लीट किए हुए किए हैं। हैं। और ये जो सर ये 40 का जो ग्रुप बना आपका अभी, तो ये तो धीरे धीरे बना होगा, हाँ, तो एकदम से तो नहीं बना होगा वो। तो ये सब 40 वकील जो हमारे वकील भाई जाते हैं, उसमें अगर कोई एक वर्किंग डे आता है आपके 4 दिन में, क्या कंटिन्यूस 4 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट है। तो उस समय किस तरह का कोई आपको कोर्ट से कोऑपरेशन लेते हैं, या आपके केसेस डिसमिस नहीं हो, या आपको एडजमेंट आपके जूनियर मांगे तो मिल जाएं, उसके लिए क्या कोऑपरेशन होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बेंच के तरफ से कोऑपरेशन मिलता है। इसका शुरुआत का जो एक्सपीरियंस हमको आया, तो 2015 में जब ये कंसेप्ट और ये जो उपक्रम हमने शुरू करने का डिसाइड किए, और जो तारीख डिसाइड किए थे, वो तारीख के समय उसी दिन 12 दिसंबर, उसी दिन लोक न्यायालय था। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे हमारे कोसमकर मैडम, और कोइंसिडेंटली वो भी कोंकण रीजन से आती थी। और लोक न्यायालय है, और तकरीबन ये लार्ज क्वांटिटी में ये इतने 40 वकील जालना से जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट लोक न्यायालय पे गिर सकता है। तो उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हारा पोस्टपोन कीजिए, नहीं तो प्रीपोन कीजिए। वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बुकिंग हो चुका था। करेक्ट। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किए, और उनको ये भी बोले कि भाई कोंकण रीजन ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि कोंकण जाना। और उसी साल मुरुड जंजीरा किला हमने देखने का डिसाइड किए थे। तो उनको वो भी बताया कि भाई तुम्हारे कोंकण रीजन में हम जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा, तो उन्होंने हमको उतना छूट दे दी। अच्छा। और वो पहला हमारा जो ये साल था, वो ही हमारा फिर सक्सेस होगा, और आज तक हम वो सक्सेस करते कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू आपका चल रहा है। तो सर ये जो 40 वकील साहब होते हैं, तो इसमें कोई आपका ऐसा कोई एज ग्रुप रखा है, या कोई भी आ सकता है? एज ग्रुप नहीं है उसमें, और जो है 40 जना है। कभी जो पहले साल आए हुए उसमें से 10 कुछ कम हो जाते, 8 कम हो जाते, कुछ कम होते हैं, दूसरे साल और उसमें ऐड हो जाते, नए लोग आ जाते हैं। नए लोग आ जाते। अभी तक 80 लोगों ने ये जो उपक्रम है 2 किले का, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट दिए हुए, अच्छा। उनका पार्टिसिपेशन था। तकरीबन ऐसे 80 लोग हैं, और हम 8 लोग ऐसे हैं कि जो ये 7 ट्रिप हम गए हुए। मतलब एक तरह के आप जो कह रहे हो 8 लोग हैं, तो वो एक तरह के वो ऑर्गेनाइजर्स हो गए, मेन ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर। उसमें हमारे सचिन खटकर साहब है, अध्यक्ष साहब राम गवानी साहब है, सुजीत मोटे साहब है, और जो फाउंडर है उसमें संजू गायकवाड़ साहब है, अमजद अली साहब है, हरी काकड़े साहब है। ये लोगों ने जो ये पुशअप किए, और ये शुरुआत हो चुकी। गजानन मांटे साहब है, इन्होंने सबने पुश करके ये उपक्रम को आगे अच्छी तरह से आज ये सक्सेस हुआ। एक तरह से ये बहुत अच्छा है कि मतलब फिटनेस की भी टेस्ट हो जाती है। फिटनेस की टेस्ट होती है, और एक एडवोकेसी में जो कुछ विटनेस एग्जामिन करने का टेंशन, मैटर आर्ग्यू करने का टेंशन, मैटर ब्रीफ करने का टेंशन, ड्राफ्ट करने का टेंशन, ये जो है, तो ये इससे कुछ तो भी अलग एक्टिविटी। और क्यों ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो पूरे देश का गौरव है। बिल्कुल सर। तो और उन्होंने जो उनका पराक्रम जो प्रूव किया,
तो वो जगह आपने जाना, और ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, 14 किले किए हैं। तो किलों की जो अवस्था है उसके बारे में आपको क्या कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सभी किले जो है महाराष्ट्र में लगभग 365 किले हैं, और इन सभी का जो निर्माण कार्य है वो 1100 से उनका निर्माण कार्य है, राजा भोज के ज़माने से। कुछ किले छत्रपति शिवाजी महाराज के रिजिम में भी निर्माण हो चुके हैं। तो आज के डेट में अगर देखोगे तो ये किलों का जो निर्माण हुआ है वो तकरीबन 900-1000 साल पहले। कुछ किले ऐसे हैं कि जो 500 साल हो गए, 600 साल हुए हुए, 400 साल हुए हुए। और ये इतना जो पीरियड गया तो उसमें जो किले की जो पतझड़ ये जो आज के दौर में अपन देखते हैं, करेक्ट, वो कुछ नेचुरल कैलामिटी से भी जितनी है उससे ज़्यादा कुछ आक्रांता जो थे उनके वजह से भी किलों का जो कुछ नुकसान हुआ है, बिल्कुल, उसमें अंग्रेज़ों का भी हाथ है, मुगलों का भी है। यस। तो आज उसके बाद जब स्वतंत्र भारत में जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है वो इनके अंडर में ये सब किले आज है, लेकिन जितना उनका संवर्धन के लिए प्रिजर्वेशन जो है उनके किलों का, तो जितना जो कार्य चल रहा है वो उससे ज़्यादा होना, ये हमको ये जो 14 किले जब हमने देखे तो हमको बहुत से जगहों पे नज़र आया कि इसकी ज़रूरत हुआ है, अभी इसमें प्रिजर्वेशन होना है इनका, इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना। करेक्ट। तो मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करके प्रिजर्व करने का बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ आवर लेगेसी एक तरह से। लीगसी। दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, या तो ये भी आपके माध्यम से आप बोलिए कि जो यंग जनरेशन जाती है तो कुछ चीज़ें ऐसी किले पे पड़ी रहती है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप शायद समझ गए होंगे। एक जनरेशन जाके एक पिकनिक की तरह जाती है वहाँ, बना ली उसे, हालांकि वो हमारे मंदिर है सब, हर एक किला हमारे शिवाजी महाराज का मंदिर है हमारा, उसमें कुछ गलत चीज़ें हमें मिलती है। तो ऐसी भी आपको देखने को मिली होंगी किले पे पड़ी हुई बाजू में कहीं? नहीं, अभी तो उस बारे में जो है इक्का दुक्का न्यूज़ आते, लेकिन बहुत से जब हमने अब 2015 से हम जाते हैं तो बहुत से किलो के नीचे ही तुमको नोटिस दिया जाता है कि भाई तुम ऊपर ऐसे कुछ हरकतें नहीं करना, जिससे जो पवित्रता है इस किले की वो भंग न हो जाए। तो अभी तो ये जो प्रकार है ये बहुत से कम हो चुके हैं। और सर वो किले के दगड़ों पे लिखना वो एक दूसरे के नाम, वो भी तो है। और इसी बात से मुझे एक याद आया, तुम जो किले के पत्थर जो रहते, अब बहुत से किलों पर मैं एक दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि किला देखना और किला समझना, ये बात हमें अच्छी तरह से समझाए तो वो शिवनेरी किला पर, वहाँ पे जो हमें विजय कोल्ले बोल के एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने हमें उनका कीमती समय लगभग 6 घंटे उन्होंने हमें दिए। अच्छा, किला देखना कैसा ये मत देखिए, किला को समझो और समझना कैसा। जो दरवाजा है किले का, प्रवेश द्वार रहता है, उसके ऊपर मोनूमेंट्स रहते, कुछ इसमें ये करे हुए रहता, कार्विंग करे हुए रहती पत्थर पर। तो वो कौन से सिंबल कौन से है उसके, उस पर गणपति है तो समझ लेना वो हिंदूइज्म जो है, हिंदू उसमें का किला है, हिंदू किंग के समय का ये प्रवेश द्वार है। दूसरे अगर जगह तुमको कुछ दिखता है, शेर दिखता है, कुछ दिखता है दूसरा, तो ये मुगल सम्राट के समय का है। अच्छा, दरवाजे की जो स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन है, इस पे से भी तुम ये कौन से साल का है
और कौन से रिजिम का है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया। तो शिवनेरी किला एक अच्छी तरह से संवर्धित है, हर एक ने देखना। उसे एक अपोजिट किला हमें विशालगढ़ जो नज़र आया, तो विशालगढ़ तो अभी बहुत सा ये खराब हो चुका है, खराब अवस्था में है, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उन्हें बहुत से उसमें इंक्रोचर्स भी है। अच्छा। कलेक्टर कोल्हापुर, इन्होंने उन्हें नोटिस भी भेजा है। कुछ वहाँ के जो शिव भक्त है उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भाई इनका जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव करो, इसलिए कलेक्टर ने एक एप्लीकेशन मूव किए हुए। तो ऐसे कुछ हमें ये जो 7 साल में हमने जो 14 किले देखे, इसमें ये हमें समझ में आया। अच्छा, तो अभी ये 2022 चालू है, तो इसके आने वाले दिसंबर का भी आपका प्लानिंग चालू हो जाएगा? प्लानिंग अभी 2 महीने के बाद चालू हो जाएगा। कुछ सुझाव आ रहे हैं कि भाई ये साल ये किला देखने का, वो साल। और हमें बोले तो कहने में ये गर्व होता है कि शुरुआती जो किले थे उसमें ट्रेकिंग जो किले थे, जो जैसा तोरना, वासोटा, राजगढ़, ये हम चूज़ नहीं करते थे। तो जो ये जैसा जैसा हमें एक्सपीरियंस आते गया, हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और आज की डेट में वासोटा और तोरना ये तकरीबन 4000 फीट ऊंचाई पर है समुद्र से। तो ये भी हम ट्रैक करके इसे हमने सर किए हुआ है। अच्छा। और इस साल राजगढ़ का प्लान है, टेंटेटिव प्लान है, वो भी तकरीबन 4500 फीट ऊंचाई पे है। तो सर आप ये जो सब किले किए हैं अभी तक, उसका कोई एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स, कुछ किताब, कुछ सोविनियर, कुछ बनाया है आपने? एक वैसा कुछ ये नहीं था, प्लान तो नहीं था। जाते थे आते थे, फोटो कैमरा में लेने का अपने मोबाइल में हर एक के, ऐसा कुछ स्पेशल उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं था। 2 साल पहले कोरोना में सब घर पे थे, तो उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ कि भाई 5 साल अपने जो किले दर्शन हुआ उसका एक कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होना। तो फिर हमारे खटकर साहब और मांटे साहब इन्होंने फोर्स किया कि भाई अपन कुछ तो भी एक इसको कंपाइलेशन एक करेंगे अपने फोटो का, ये वो। तो उस हिसाब से एक स्मरणिका जो है वो निकाली। और महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट अभी के वसंतराव सोलंकी साहब, तो उनके कर कमलों द्वारा ये इसका विमोचन हो चुका है 2020 में। ओके। तो ये है वो। हाँ, एक शिव मार्गी बोल के इसका टाइटल दिए है। अच्छा, शिव मार्गी। हाँ, तो ये मैं ज़रा लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि ये एक अच्छी किताब, एक इन्फॉर्मेटिव किताब है, क्योंकि अब जब मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ फोटो नहीं है, इसके अंदर लिटरेचर भी लिखा हुआ है, प्रवास वर्णन है वो। तो एक लिटरेचर भी है, तो एक तरह से आपने एक नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया है। जो भी इसमें बोले तो इनिशियल स्टेज से जैसा हम पायलट टूर करते, उसमें क्या एक्सपीरियंस आया हमको, ट्रिप गई किले दर्शन में, उस समय क्या एक्सपीरियंस आया, वो पूरा उसमें दिए। नहीं सर, एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे वकील तो हो ही, लेकिन साथ में आपने जो एक अच्छा उपक्रम शुरुआत किया है, जिसको अभी इस किताब का नाम शिव मार्गी लिखा है, और आपने जिस तरह से ये 2 किले हर बरस करना, ये जो उपक्रम है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि 350 किले ऐसे ही आप एक एक करके 2 करके ख़त्म कीजिए। और इच्छा ये रहेगी कि आज तो ये 14 किलो का मैं देख रहा हूँ, उम्मीद रखूँगा इतना बड़ा 350 किलो का आपसे देखूँगा मैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।